जय विकास का आजकल चला रहा नहीं चलेगी चक्रवर्ती ये सरकार नहीं चलेगी चक्रवर्ती ये सरकार। मध्य प्रदेश के अंदर जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो समय समय पर हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के गृह मंत्री को और यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल महोदय को भी उसकी ज्ञापन हम लोगों ने मिलकर के कई बार दिया, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये प्रदेश की सरकार प्रदेश के महामहिम महोदय से जो है तो अपराधों के ऊपर अंकुश न लगा करके उनका जिक्र नहीं किया कि हमने कितना अंकुश लगाया है, कितना हमने अपराधों के ऊपर कंट्रोल किया है, बल्कि मतलब झूठे वचन महामहिम राज्यपाल महोदय से असत्य वचन करा रहे थे। उसका हम लोगों ने विरोध किया कि मध्य प्रदेश की किसान, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रही, ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर कंट्रोल करने में पूरी तरह अक्षम साबित हुई है, पहली बात। दूसरी बात, रीवा जिले के बुंडहा गांव में एक दीवार गिरने से 14 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें से राज्य सरकार संवेदनशील नहीं रही। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले, जिसकी दीवार थी, जिसने लापरवाही पूर्वक बिल्डिंग को बनाया था और वो बिल्डिंग गिर गई, 14 लोग मर गए। उनके खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया और न ही पर्याप्त जो है उन लोगों को मुआवजा दिया गया और न ही वो दलित और आदिवासी परिवार के लोगों को, जबकि कानून में ये प्रावधान है कि अगर इन वर्ग के लोग की मृत्यु होती है तो इन परिवार के लोगों को, परिवार के एक सदस्य को कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में रखा जाएगा, उसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं किया। और यहाँ तक कि 14 लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग मर गए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन गरीब तबके के लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण का जो है तो हम लोग विरोध कर रहे थे। राज्यपाल के भाषण की गरिमा को रखते हुए कांग्रेस पक्ष के विधायक साथियों ने संविधान और सब चीजों को देखते हुए इस पूरे गलत घोषणा उपलब्धियों का जो बखान था, उसका उत्तर हम 20 और 21 तारीख को देंगे। आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल के भाषण में अव्यवस्था पैदा की जाए। अपनी बात सदन में रखना है और जोर शोर से कांग्रेस पक्ष के लोग रखें। लेकिन ये साबित हो गया कि हमारे शिवराज भैया सिर्फ घोषणा वीर नहीं, जबरदस्ती की उपलब्धि वीर भी साबित होते जा रहे हैं। अपनी उपलब्धियों का बखान जो घोर या पूरे रूप से सच से परे है, उस तरह का राज्यपाल का भाषण। विधायक दल की बैठक नहीं थी, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक थी और उस समय कुछ विधायक लोग आज जल्दी आ गए थे। चर्चा हम लोग की होती रहती है और इस सत्र में जो आखिरी बजट सत्र है, सरकार की पोल खोलने का पूरा मन, इरादा कांग्रेस के विधायक है। अति महत्वपूर्ण महामहिम का अभिभाषण है ये। सरकार की उपलब्धियां, चाहे वो कृषि विकास दर हो, चाहे प्रदेश की विकास दर हो, और ये अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। केंद्र सरकार से लगातार पुरस्कार जो मध्य प्रदेश की सरकार को मिल रहे हैं, और एक दो नहीं, कृषि कर्मण पुरस्कार तक हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं लेके आए हैं। और इसलिए संपूर्ण उपलब्धियों से भरा, प्रदेश की जनताओं की इच्छाओं के अनुरूप ये महामहिम का अभिभाषण था और उस पर धन्यवाद पर चर्चा भी होगी अब 20 तारीख को।
बीएसपी को 4.5 साल बाद दलितों की याद आई है। ये प्रदेश के दलित जानते हैं कि अब क्यों याद आई है। चुनाव सामने आ गए तो अब ये बात अगर दलित की करेंगे, किसान की करेंगे, तो प्रदेश के किसान जानते हैं कि 0% ब्याज इस पृथ्वी पर अगर कहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश है। अगर 1500 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदना है कहीं तो इस प्रदेश के अंदर ही है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान है, जो किसान के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। धान पर सब्सिडी, गेहूं पर सब्सिडी, कृषि का बजट अलग से पेश होना, कृषि कैबिनेट की अलग से बैठक होना, इस देश के अंदर अगर कहीं हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और आज गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की बात करते हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उभर के सामने स्वतः आ जाता है। जहाँ जहाँ पर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हुई है, मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हैं। जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं वहाँ पर नजरी आंकलन का बोला हुआ है और तत्काल सर्वे का बोला हुआ है और सर्वे उसका जारी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के बहुत साफ निर्देश थे कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी हो और पूजा भी हो, क्योंकि भारत शासन के पुरातत्व विभाग द्वारा ये निर्देशित किया गया था, समय निर्धारित किया गया था मुस्लिम भाइयों के लिए कि उनकी उस समय में नमाज हो और हिंदू भाई पूजा करें। और उसमें जिला प्रशासन की जवाबदारी ये थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दोनों काम करवाते, पर वो नहीं करते हुए नमाज भी हुई और पूजा भी हुई। पर दोनों ही समाज में आक्रोश है और जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक वहाँ पर लोगों की पिटाई की गई वह निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने जो एक टारगेट दिया था कि पूजा भी कराना, नमाज भी कराना, उसमें तो प्रशासन सफल रहा, पर दोनों समाजों को शांतिपूर्ण तरीके से बिठाने के में समाज जिला प्रशासन पूरी तरीके से असफल रहा। और मैं इसे फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मानता हूँ और उनके गलत लिए गए निर्णयों के कारण मुख्यमंत्री जी की वहाँ पर निंदा हुई है और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते।